प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और रोग दोष व दुख दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत रखा जाता है। फरवरी महीने का दूसरा व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा। जाने फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, शिव पूजन मुहूर्त व व्रत पारण टाइमिंग क्या है। फरवरी के महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 25 फरवरी मंगलवार को है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है, तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। फागुन कृष्ण त्रयोदशी 25 फरवरी को दोपहर 12:47 पर प्रारंभ होगी और 26 फरवरी को 11:08 पर समाप्त होगी। शिव पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त। शिव पूजन के लिए प्रदोष काल का समय है 6:18 से रात 8:49 तक रहेगा। भौम प्रदोष व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में 5:10 से 6 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:11 PM से 12:57 PM तक। विजय मुहूर्त है 12:29 PM से 3:15 तक। प्रदोष व्रत का पारण 26 फरवरी को किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना शुभ होता है। 26 फरवरी को भौम प्रदोष व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:49 से शुरू होगा। भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा से पढ़ने व सुनने से भगवान शिव जी और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है, तो इसे जरूर सुने और पढ़े। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही वह मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज बोला, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगे कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो यह थी भौम प्रदोष व्रत की कथा।